हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता प्रमोद चंद्रवंशी हैं। मगध में बड़ा नाम है प्रमोद चंद्रवंशी का। बड़ा कार्यक्रम मिलर स्कूल में 7 तारीख को जरासंध जयंती के अवसर पर करने जा रहे हैं। चंद्रवंशी समाज को एकजुट करने के लिए बड़ी रैली पटना में इन्होंने आयोजित करवाया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भी इन्होंने काम किया है। जो मुख्यमंत्री सबसे पहले हम सवाल लेंगे, आज महाराष्ट्र में आपकी सरकार बन गई, देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ग्रहण कर लिया है, नीतीश कुमार भी वहाँ मौजूद हैं, एनडीए में सब ठीक ठाक है ना? बिल्कुल ठीक ठाक है और एनडीए भारी बहुमत से जीती है महाराष्ट्र में। इसलिए हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी भी महाराष्ट्र में गए हैं और संदेश देने के लिए गए हैं कि एनडीए पूरा एकजुट है। बड़ा कार्यक्रम 7 तारीख को आप करने जा रहे हैं। जरासंध जयंती के अवसर पर चंद्रवंशी समाज का जुटान करने जा रहे हैं, उसी की तैयारी में आप लगे हुए हैं। क्या अपील करिएगा चंद्रवंशी समाज से? हाँ, आप जानते हैं कि हम जिसके संतान हैं, मगध सम्राट जरासंध महाराज जी का संतान है, जिनका एक ज़माने में मगध पर शासन था, जब जिस समय राजतंत्र था, और उसके बाद एक साजिश के तहत मगध सम्राट जी को, चूँकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजा उनको पराजित नहीं कर पाया, तो साजिश के तहत उनको हत्या किया गया। और उसके हत्या के बाद हमारा नेतृत्व जब नहीं रहे तो हम बिखर गए, हम टूट गए, और टूटते टूटते इतना बिखर गए कि हम सिमट गए। हम पुनः, चूँकि हमारा इतिहास गौरवशाली और पौराणिक रहा है, उस गौरवशाली इतिहास को पुनः इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में लाना चाहते हैं। इसी दृष्टिकोण से पूरे राज के चंद्रवंशियों को ललकारा है, उनको बताया है, और समाज में एक लोगों में उत्साह है, पूरे बिहार के लोगों में, कि हम पुनः जो हमारा गौरवशाली इतिहास है उसको वापस आना चाहिए। इसके लिए हमने आह्वान किया है कि 7 दिसंबर को पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में मगध सम्राट जरासंध जी के जन्मोत्सव एवं चंद्रवंशी सम्मान रैली का आयोजन किया गया है, और जिसमें पूरे बिहार के लोग आ रहे हैं। मैं बता दूं कि 7 के तो केवल कहने को है, 6 तारीख रात में ही लोग पटना में चंद्रवंशी मय हो जाएंगे। 7 के रात में ही लोग, 6 के रात में ही लोग आ जाएंगे, और 7 की बड़ी कार्यक्रम होगी। बेला को कैसे जीत लिया प्रमोद जी आपने? अरे बेला तो हम लोग का सीट था ही, और गलतफहमी के शिकार थे। हम लोगों ने बेला ही नहीं जीता, हम लोगों ने 3 सीट और जीत लिया जो महागठबंधन के हाथ में था। 3 सीट जीत लिया, उसमें बेला भी जीत लिया। और बेला हम शुरू से कहते थे, ये किसी आदमी का भ्रम नहीं पालना चाहिए। आज बिहार के जनता और देश की जनता नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास कर रही है, बिहार की जनता नीतीश कुमार जी पर नेतृत्व में विश्वास कर रही है। दोनों के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार जो राज्य और देश में विकास कर रही है, इस जनता देख रही है, जिसका मोहर इस उपचुनाव में लगाने का काम किया है। और वो विरोधी लोग बोलते थे कि यह सेमीफाइनल है, तो सेमीफाइनल जनता जवाब दे दिया कि तुम्हारा सीट को मैंने एनडीए के खाते में हवाले कर दिया। यानी बिहार की जनता और देश की जनता को बिहार के नेता श्री नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी पर विश्वास है, और पुनः जो आने वाला 2025 का चुनाव है उसमें 225 चुनाव जीतेंगे। नीतीश ने टास्क भी दिया है और नीतीश के करीब भी आपने काम किया है, भले ही अभी भारतीय जनता पार्टी को आप मजबूत करने में लगे हुए हैं। प्रमोद जी, 225 का जो टारगेट फिक्स किया है एनडीए ने, क्या आप लोग जीतेंगे इस बार? बिल्कुल जीतेंगे। 225 से 224 नहीं होगा, 26 हो सकता है। हम तो कहते हैं कि खाता नहीं खुलेगा आरजेडी का, ऐसा परिस्थिति भी आ सकता है, क्योंकि पूरे बिहार के सभी तमाम तबका के लोग, अब उनका जाति का जो भ्रम था वो बेला तोड़ दिया, रामगढ़ तोड़ दिया, जो एमआई का समीकरण था वो भी टूट गया। अब सारे लोग चाहते हैं कि राज्य में अमन चैन हो, शांति हो, एकता हो, भाईचारा हो। इसके लोग जानते हैं, इस जात पात से ऊपर उठ करके बिहार में एनडीए को सशक्त करने में, मजबूत करने में, और देश के हमारे नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी हैं, देश को मजबूत करने में लगे हुए हैं। तो पूरा देश देख रहा है कि आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश मजबूत हुआ है, देश का नाम दुनिया में नाम गूंज रहा है, ताकतवर देश के रूप में गूंज रहा है। और हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 2047 में हम देश को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनाएंगे, उस दिशा में काम कर रहा है, और उसी दिशा में बिहार भी आगे बढ़ रही है। चंद्रवंशी समाज को एकजुट करने के लिए, उनको अपना शक्ति दिखाने के लिए मेरे स्कूल में जो 7 तारीख आपका रैली है, क्या कहिएगा, अपील करिएगा अंतिम में? हम समाज के लोगों से यही अपील करेंगे कि हम लोग मगध सम्राट के वंशज हैं, तो हमें पुनः इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आना है, ताकतवर होना है, पुनः स्थापित होना है। तो संगठित होकर रहिए। कितने लोग आए? मुझे लगता है, हम संख्या तो नहीं बताएंगे, लेकिन इतना मान लीजिए कि 7 तारीख को पटना में जगह नहीं मिलेगा। पूरा पटना मिलर स्कूल तो छोटा पड़ जाएगा,
आप पूरे सड़क जाम हो जाएगा चंद्रवंशियों से, चंद्रवंशी मय हो जाएगा। और आने वाला दिन में सभी राजनीतिक दल खास करके एनडीए जिस तरह से अति पिछड़ों पर ध्यान दे रही है, चंद्रवंशियों पर ध्यान दे रही है, तो मुझे अपेक्षा भी है एनडीए पर। इसलिए मुझे विश्वास है कि आने वाले 2025 के चुनाव में एनडीए के साथ हमारा समाज रहेगा और एनडीए हम लोगों को जो सम्मान दे रही है भविष्य में देगी। और उसे संदेश देंगे कि अपने लोगों को संगठित कीजिए, एक कीजिए। और इस लोकतंत्र के ज़माना में चंद्रवंशी समाज के साथ साथ कमज़ोर जाति जो अति पिछड़ा वर्ग है, ताती है, नोनिया है, धुनिया है, नाई है, बेलदार है, इन लोगों को भी संगठित करने का काम कीजिए, एक करने का काम कीजिए। और जिस दिन 40% को एक कर दीजिएगा तो आने वाला दिन मगध सम्राट का वंशज का होगा। ये हम लोगों को संदेश देंगे, लोगों से अपील करेंगे। तो रैली की तैयारी में लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं तैयारी अब अंतिम चरण में ही है। साथ ही चंद्रवंशी समाज के लोगों से बड़ी अपील कर दी है। उसके बाद इन्होंने कह दिया है, दावा कर दिया कि 2025 में 2025 से ज़्यादा सीट एनडीए जीतने जा रही है। आरजेडी का खाता भी नहीं खुल सकता, ऐसा दावा है चंद्रवंशी प्रमोद चंद्रवंशी का। हमारे सहयोगी सन्नी मिश्रा के साथ कौशलेंद्र, पटना से।